श्री कृष्ण बच्चों, क्लास 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके आसपास पाए जाने वाले इन पेड़ पौधों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। अब सारणी बनी हुई है, 1 2 3 4 बॉक्स है। उसमें फल देने वाले कौन कौन से पेड़ पौधे हैं आपके आसपास, सब्जी देने वाले कौन से हैं, अनाज देने वाले और दालें देने वाले कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फल देने वाले। फल देने में आम है ना हमारे आसपास, अमरूद है, पपीता है। तो ये हो गए फल देने वाले पेड़ पौधे। फिर सब्जी देने वाले भिंडी, लौकी और तोरई, ठीक है। फिर है अनाज देने वाले, तो ज्वार, गेहूँ और बाजरा, ये अनाज वाले हो गए। अब दाल देने वाले चना, चने की दाल, मूंग की दाल और उड़द की दाल। तो ये हो गए दालों वाले पौधे, ठीक है। फिर अगली सारणी है घरेलू नुस्खे या औषधि के रूप में काम आने वाले फल फूल पत्ती वाले पेड़ पौधों के नाम अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, औषधि, घरेलू नुस्खे, ये जैसे हमें कभी सर्दी जुकाम हो जाता है ना, और अब हमारे पास दवाई नहीं है तो हम सोचे कि घरेलू नुस्खे से ही हम तैयार काढ़ा बना ले। तो काढ़े बनाने के लिए अदरक है, लौंग है, इलायची है, तुलसी के पत्ते हैं, तो ये सब होते ही है घर में उपलब्ध। तो इन्होंने क्या किया, औषधि का काम किया। तो ऐसे ही हमें फल कौन कौन से होते हैं औषधि या घरेलू नुस्खों के लिए काम में लेने वाले, फूल पत्ती, तो इनके नाम लिखने हैं। तो देखिए, फल में बेलपत्र होता है ना, शिव जी पे जो चढ़ाया जाता है पत्र, वो बील का जो फल होता है उससे औषधि के रूप में काम में लेते हैं। अनार है, केला है और जायफल, ये औषधि के रूप में हम काम में लेते हैं। फिर सदाबहार के फूल, गुलाब के फूल और सजने के फूल, इनको भी हम औषधि घरेलू नुस्खों के रूप में काम में लेते हैं। अब पत्तियाँ देखो बेटा, नीम की पत्ती फोड़े फुंसी हो जाए तो नीम की पत्ती के पानी से स्नान करते हैं, है ना, उसका पेस्ट बना के भी लगाते हैं। तुलसी की पत्ती, इसको भी हम औषधि के रूप में काम में लेते हैं। पुदीने की पत्ती, पेट में गैस बन जाए या सिर में दर्द हो तो पुदीने की पत्ती ठंडी होती है, उसको भी काम में लेते हैं। केसर तो रामबाण इलाज है। तो ये सारी पत्तियाँ हम काम में लेते हैं। अब है पेड़ पौधों की सुरक्षा। पेड़ पौधों की देखभाल पढ़ी हमने, अब पेड़ पौधों की सुरक्षा कैसे करनी है। पौधा लगा दिया, अब उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। नीचे के चित्रों को देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको। इनमें कुछ लोगों ने पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए उपाय किए हैं। अब तीनों चित्र में क्या है, पेड़ पौधों को अपनी फसलों को बचाने के लिए उपाय किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले वाले चित्र में क्या था, सबके खेतों में होता है ये, तो है ना, सब जगह आपको खेतों में दिखाई दे जाएगा। खेतों में खड़ा अड़ुआ या बिजुका, इसे क्या बोलते हैं, पुतला बोल लो या फिर बिजुका या अड़ुआ कहते हैं, जिसमें एक लकड़ी के ऊपर इस पुतले को ठहरा दिया गया है और उसे कपड़े पहना दिए गए हैं और सिर में एक कुछ लगा दिया गया है ताकि लगे जानवर आके देख के डर जाए, अरे वहाँ कोई आदमी खड़ा है। उसके बाद में है दूसरे नंबर पे टी गार्ड। क्या है, ट्री गार्ड, ट्री का गार्ड मतलब सुरक्षा है, ट्री मतलब पेड़ की सुरक्षा के लिए। अब ये जाली गोल गोल होती है, जाली वाली, तो इसके अंदर से गाय बैल जो भी जानवर है वो मुंह डाल के इनकी पत्तियों को खा नहीं जाए, नुकसान नहीं पहुंचाए, इसीलिए इसको चाहिए तीनों चाहिए पेड़ के पौधे के चारों तरफ पौधे की सुरक्षा करता है। जब तक पौधे का तना मजबूत नहीं हो जाए तब तक इसको हटाना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। फिर है तीसरा, जाल से ढकी फसल। अब जाल से ढकी फसल क्यों, जाली से क्यों ढकते हैं, ताकि ये तेज़ धूप से बच सके और जो इस कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी इस पे फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो इन तीनों तरीक़ों से, इन तीनों उपायों से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेड़ पौधों को, फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। पेड़ पौधों की देखभाल। अब पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करने हैं, देखिए। एक दिन सीमा और रंजीत के स्कूल में पौधे लगाने का काम हो रहा था। कौन सा काम हो रहा था, पौधे लगाने का काम हो रहा था। पास ही नर्सरी के माली काका को पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। अब जो माली काका हैं, बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती क्योंकि उनका रोज़ का काम नहीं होता ना, पेड़ पौधों को कैसे पानी देना है, कैसे कितना खाद देना है, किस मात्रा में देना है।
तो माली काका का काम क्या है, पेड़ पौधों की देखभाल करने की रोज़ की उनको आदत है, उनको अनुभव है कि कैसे कितना खाद और पानी देना है। तो माली काका को पास की नर्सरी से बुलाया गया पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए। माली काका ने उन्हें पौधों की देखभाल के लिए जो बातें बताई वे बातें मनोहर ने अपनी डायरी में नोट कर ली। अब बच्चों हमेशा आपको भी क्या करना चाहिए, जब भी आपको कोई बात बताता है तो हमेशा अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए ताकि भूले नहीं, है ना। तो मनोहर ने भी ऐसे अपनी डायरी में लिख ली थी। आओ मनोहर की अपनी डायरी पढ़ें। ये देखिए बच्चे हैं स्कूल में, ये माली काका खड़े हैं और ये पास में खड़े होकर बच्चों से पौधे लगवा रहे हैं और उन्हें जानकारी दे रहे हैं। अब पहला पॉइंट क्या है, हमें पौधों को समय समय पर खाद व पानी देना चाहिए। अब देखो बच्चों, अगर आपको समय समय पे दूध नहीं मिले, खाना समय पे नहीं मिले तो आप क्या होगे, कमज़ोर होगे ना। वैसे ही पौधे भी होते हैं, अगर उन्हें समय पे पानी नहीं दिया गया, खाद नहीं दिया गया तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन अधिक पानी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधे गल जाएंगे। अब अगर ज़्यादा पानी दिया तो पौधों की जड़ें गल जाएगी और पौधे जलने लग जाएंगे। तो पानी सीमित मात्रा में ही देना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही। समय समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए, बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। अब बहुत सारे पौधे हैं और उसमें से जो काम के पौधे हैं उन्हें रखना है, बाकी बेकार के जो पौधे हैं उन्हें हटा देना चाहिए। कीड़े या बीमारी लग जाए तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर दवा छिड़कनी चाहिए। आजकल गौमूत्र से जैविक दवा बनाने लगे हैं, ठीक है। तो हमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करके जैविक दवाओं का प्रयोग करना है, तो जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो। जो रासायनिक दवाएं होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जैविक दवा का ही उपयोग करना चाहिए। यदि आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी व खाद का अनुपात सही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा खाद डाल दी, मिट्टी कम रखी तो पौधा गल जाएगा, क्योंकि खाद गर्म होती है। तो मिट्टी और खाद का अनुपात सही रखना चाहिए। गमले के पैंडे में एक छेद करना चाहिए। अब इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों, देखिए जड़ें जमीन से पानी व पोषक तत्व अवशोषित करती हैं। जड़ें क्या काम करती हैं, जड़ें जमीन से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करती है। अवशोषित करती है मतलब अपने तने से होते हुए शाखाओं से पत्तियों तक पहुंचाती है। जड़ों के कारण पेड़ पौधे जमीन से जुड़े रहते हैं। कुछ पेड़ पौधों की जड़ों व तनों को हम खाते भी हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमेशा बच्चों, आप जब भी किसी को गिफ्ट देते हो, है ना, किसी का बर्थडे वगैरह होता है तो गिफ्ट देते हो शादी समारोह में, तो कोशिश ये कीजिएगा कि एक पौधा उन्हें दीजिए और पौधा दे के उन्हें ये भी बताना है कि उसकी उचित देखभाल भी करनी है। ऐसे नहीं कि लगा के छोड़ दिया, अभी हमारा काम हो गया, नहीं, उस पौधे को लगाइए और उस पौधे की अच्छे से देखभाल भी कीजिए।